वीडियो में हम लोग बताएंगे, कई बार कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि श्राद्ध कर्म कैसे करें, अपने पितरों को तर्पण कैसे करें, कोई सरल उपाय बताइए। तो मैं आज आपको बिल्कुल सरल उपाय से आपको ये बताने जा रहा हूँ किस प्रकार आप बिना किसी की सहायता से अपने घर में कुछ छोटे छोटे सामग्रियों द्वारा ही अपने घर में पितृतर्पण, अपने पूर्वजों को तर्पण कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको जिस दिन महालया है, सर्व पितृ श्राद्ध का जो दिन है, यानी कि अमावस्या का जो दिन है 25 सितंबर 2022 को सुबह सुबह प्रातःकाल उठना है। उठकर आप नहा धो लें, स्वच्छ शुभ्र वस्त्र धारण करें, माथे पे तिलक चंदन लगाएं और श्राद्ध कर्म के लिए स्वच्छ होकर बैठ जाएं। श्राद्ध हमेशा करना चाहिए दिन के 8वें पहर में, कुतुब मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है। ये समय है 11:30 से 12:30 बजे का। ये समय लगभग यही होता है। इस समय पे अगर आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो शुभ माना जाता है। तो आप स्नान वगैरह इत्यादि से निवृत्त होकर, शौचादि कर्म से निवृत्त होकर, आप शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, माथे पर तिलक चंदन लगा के, सुंदर सुखप्रद आसन में बैठकर आपने कुछ सामान चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए? तो आपको ऐसे 3 कुशाएं चाहिए। कुशा घास आपको आराम से खरीदने को मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे 3 कुशा चाहिए। ऐसा एक तांबे का बर्तन चाहिए होगा। इस तांबे के बर्तन में तर्पण करना है। तो इस बर्तन को स्थापित करने के लिए नीचे 3 कुशा ऐसे बिछा देंगे, उसके ऊपर ये तांबे का बर्तन स्थापित कर देंगे। आपको तर्पण के लिए ऐसा एक कुशा का ऐसे बना लेना है। आपको इसे पवित्र कहते हैं। ऐसे 2 अंगूठी बना लेना है। तो इन कुशा की अंगूठियों का क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। कुशा की 2 अंगूठियां बना लेना है। जौ लेना है, काले तिल लेना है, सफेद चावल लेने हैं, सफेद चंदन, सफेद फूल, तुलसी पत्र, गाय का दूध, गंगा जल और सिंपल पानी। तो ये सब आपने लेना है। ऐसा एक आचमन करने के लिए आचमनी पात्र ले लेना है। धूप दीप जला लेना है। और तर्पण करते वक्त पितरों की दिशा होती है दक्षिण दिशा। हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने उल्टे पैर को ऐसे फोल्ड करके, इसका घुटना जमीन पे ऐसे लगा के, इस पैर को इस प्रकार रखकर आपने तर्पण करना है। माथे पे चंदन लगाना है। सबसे पहले तर्पण में आपने क्या करना है, यदि आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो जनेऊ उल्टे कंधे पे होता है। उल्टे कंधे से जनेऊ को सीधे कंधे में रख लेना है। इसे सभ्य कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो कुशा का जो पवित्री है, इस पवित्री को अपने रिंग फिंगर में धारण कर लेना है। तो रिंग फिंगर में आपको ये पवित्री धारण कर लेना है। दोनों रिंग फिंगर में आपने ये पवित्री धारण कर लेना है। उसके बाद आपने आचमन करना है। जल लेकर गंगा जल से नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु, इसका पान कर लेना है। मुख से ऐसे जल निकाल के हाथ धो लेना है। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छिड़क लेना है माथे पे। उसके बाद आपने माथे पे तिलक चंदन करना है। उसके पश्चात आपने इस प्रकार थोड़ा सा जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करना है। पितरों का ध्यान करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में क्या बोलना है? आपको संकल्प में बोलना है, आज नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। आज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या के दिन में अपना गोत्र बोलना है, नाम बोलना है। मैं अपने पूर्वजों की, अपने पितृगणों की प्रीति कामना के लिए उनको जल तिल तर्पण समर्पित करता हूँ और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। पंचबलि, 5 बलि होते हैं, जैसे देवता, गाय, चींटी, कुत्ता और कौवे को भोजन निकालूंगा और यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि दान करूंगा। ऐसे करके आप संकल्प करके ये जल इस ताम्र पत्र में डाल दीजिए। उसके पश्चात आपने क्या करना है, अपने पितरों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना है। अपने पितरों में, वैसे मुख्यतः पितरों में अपने 3 पुरुष को जल दिया जाता है। जैसे आपके यदि पिता है तो उनको नहीं देना, माता पिता है तो उनको नहीं देना। अगर माता पिता नहीं है तो माता पिता,
उसके बाद दादा दादी, परदादा दादी। अगर आपके माता पिता है तो दादा दादी, परदादा दादी, परदादा दादी। ठीक है, ऐसे ही माता की ओर से, जैसे अगर नाना नानी जिंदा है, जीवित है, तो नाना नानी को नहीं जाना, परनाना परनानी, पर नाना, पर नानी, पर नानी, पर नाना। अगर नाना नानी जिंदा नहीं है तो नाना नानी, पर नानी, पर नाना नानी। इन लोगों को आपको जल देना है। ठीक है, तो तर्पण में क्या करना है, आपको ऐसे बैठ जाना है सभ्य होकर। सबसे पहले अपने सीधे हाथ के ऐसे करके कुशा फंसाना है। कुशा रखकर यहाँ हाथ में जौ लेना है, काले तिल लेने हैं, चावल लेने हैं, तुलसी पत्र लेने हैं, फूल लेने हैं, गाय का दूध लेना है, गंगा जल लेना है और सामान्य जल लेना है। जल लेने के बाद आप, यदि आपके माता पिता नहीं है तो गोत्र बोलना है। अपने माता पिता का नाम बोलकर, अपने माता पिता का नाम बोल के अपने अंगूठे की तरफ से जल को नीचे डाल देना है और बोलना है अपने माता पिता का नाम लेके तर्पयामि नमः। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से थोड़ा सा और जल दे देंगे, तर्पयामि नमः। इसी प्रकार पुनः अपने दादा दादी के लिए जौ लेना है, काले तिल लेने हैं, चावल लेने हैं, चंदन लेना है, तुलसी पत्र लेना है, सफेद फूल लेना है, गाय का दूध लेना है, गंगा जल लेना है और सामान्य जल लेकर अपना दादा दादी का नाम गोत्र लेके अंगूठे की तरफ से तर्पयामि नमः करके डाल देना है और ऐसे ही जल देके इसको नीचे डाल देना है। ऐसे ही पुनः जौ लेना है, काले तिल लेने हैं, चावल लेना है, चंदन लगा के पुष्प लेना है, तुलसी पत्र लेना है, गाय का दूध लेना है, आपका गंगा जल लेना है और सामान्य जल लेके अपने परदादा परदादी का नाम, यदि नाम नहीं याद हो, परदादा परदादी अमुक गोत्र, अपना गोत्र लेकर तर्पयामि नमः करके ऐसे डाल देना है अंगूठी की तरफ से। ठीक है, अंगूठी की तरफ से डाल देना और फिर शुद्ध जल से इसको नीचे गिरा देना। इसी प्रकार ये हो गए आपके पितृकुल। ऐसे ही आपके मातृकुल यानी कि नाना नानी के लिए जौ, तिल, चावल, पुष्प लेके दूध, गंगा जल, शुद्ध जल लेकर आपका गोत्र बोलना है, नाना नानी का नाम बोल के तर्पयामि नमः। ठीक है, ऐसे ही फिर शुद्ध जल से इसको डाल देना है। ठीक है, ऐसे ही पुनः परनाना परनानी के लिए जौ, काले तिल, चावल, पुष्प, दूध, गंगा जल, शुद्ध जल से आपको ऐसे ही गोत्र बोल के परनाना परनानी को ऐसे जल दे देना है। ठीक है, ऐसे ही पर नाना पर नानी को जौ, काले तिल, चावल, चंदन, पुष्प लेकर गाय का दूध, गंगा जल, शुद्ध जल से गोत्र नाम बोल के परनाना परनानी तर्पयामि नमः करके आपने ये तर्पण कर्म कर लिया है। तर्पण कर्म करने के बाद ये जो आपने जो कुशा ले रखा है, कुशा को इसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद आप सही से बैठ जाइए, मन में अपने पितृगणों के संतुष्टि के लिए प्रार्थना कीजिए। पितृ आदि स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। मन में शांति रखिए। अग्नि के अंदर, दीपक के अंदर हल्का सा खीर अर्पण कर दीजिए। 5 पूड़ियों के ऊपर सब्जी निकालकर, एक पूड़ी देवता के लिए, एक पूड़ी गाय के लिए, एक पूड़ी कुत्तों के लिए, एक पूड़ी कौवों के लिए, एक पूड़ी चींटियों के लिए निकाल दीजिए। ब्राह्मण भोजन कराइए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए। जो आपका श्रद्धा हो वो आप दान कीजिए। इस प्रकार से आप सर्व पितृ तर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग, जो लोग अपने स्पेशल, जो मान लीजिए कोई
चतुर्थी को जिनका दिवंगत हुए हैं, जो पंचमी को दिवंगत हुए, ऐसे आप उनकी तिथि में भी कर सकते हैं। उनकी तिथि में केवल उन्हीं का नाम गोत्र लेकर 11 बार ऐसे ही आप तर्पण कर दीजिए। ये तर्पण करने से उनको प्राप्त हो जाए। ये बहुत सरल तरीका है, आप इस सरल तरीके से तर्पण करें, आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। तर्पण के पश्चात ये जो आपने पवित्री धारण किया है, ये पवित्री को खोलकर संभाल के आप रख दीजिए। जल लीजिए, बोलिए जो मैंने कर्म किया ये मैंने अपने पितरों के लिए किया है, पितृ प्रसन्न हो, ऐसा करके जल छोड़ दीजिए, प्रणाम कीजिए और थोड़ा सा जल धरती पे डालकर शीश पे लगा लीजिए। इस प्रकार आप यदि ये कर्म करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। जय मां।